एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में बताया था। आज भी इसी विषय पर फिर से चर्चा करते हैं दोस्तों। तो लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस में आगे बात करते हैं अब आपकी फिट्स की। फिट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, देखते हैं। फिट होती क्या है? इट इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स। ये वो होती है जो दो मैटिंग पार्ट्स के बीच में उत्पन्न होती है। ए होल एंड ए साफ्ट, वो होल और साफ्ट हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू देयर डायमेंशनल डिफरेंसेस बिफोर असेंबली। वो उनकी जो मतलब कोई असेंबली कर रहे हैं अगर किसी पार्ट्स की, उसकी पार्ट असेंबली से पहले, तो उनके बीच में डायमेंशनल डिफरेंस हो सकता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ ए फिट, अब फिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए फिट इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग द बेसिक साइज ऑफ द फिट फर्स्ट। सबसे पहले फिट का बेसिक साइज लिखते हैं। द बेसिक साइज विच इज कॉमन टू बोथ द होल एंड द साफ्ट, जो कि साफ्ट और होल दोनों के लिए कॉमन होता है। फॉलोड बाय द सिंबल फॉर द होल, होल के लिए सिंबल से शो करते हैं। एंड बाय द सिंबल फॉर द साफ्ट, साफ्ट हो चाहे होल हो, दोनों के लिए हम सिंबल का एग्जाम्पल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल की। 30H7/G6, या इसको लिख सकते हैं 30H7-G6 या 30H7/G6। तो ये इसको लिखने के तरीके हैं दोस्तों कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं फिट्स को। आगे बात करते हैं क्लियरेंस की। इन ए फिट द क्लियरेंस इज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड द साइज ऑफ द साफ्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो होल का जो साइज है उसके साथ जो साफ्ट का साइज है, उन दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्लियरेंस फिट होती क्या है? इट इज ए फिट विच ऑलवेज प्रोवाइड्स क्लियरेंस, ये हमेशा क्लियरेंस देती है। हियर द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल विल बी अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ द साफ्ट। इसमें साफ्ट के टॉलरेंस जोन के ऊपर क्या मिलता है आपको? होल मिलता है। ये फिगर देख सकते हैं दोस्तों, नीचे होल दिखा रखा है, ऊपर टॉलरेंस जोन ऑफ होल है। ये साफ्ट है, साफ्ट में टॉलरेंस जोन ऑफ साफ्ट दे रखा है, और होल ओब्लिक साफ्ट बीच में ही जीरो लाइन है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। एग्जांपल देखिए, जैसे 20H7/G6, तो इसको किस तरीके से शो करेंगे? विद द फिट गिवन वी कैन फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द चार्ट से इसका हम डेविएशन प्राप्त कर सकते हैं। फॉर ए होल 20H7, 20H7 किसके लिए हो गया? होल के लिए हो गया। वी फाइंड इन द टेबल +21, तो जो 21 की टेबल है प्लस, उसमें हम इसको चेक करेंगे। दीज नंबर्स इंडिकेट्स द डेविएशन इन माइक्रोन्स, जो ये डेविएशन शो करते हैं वो माइक्रोन्स में होता है। और 1 माइक्रोमीटर इजिकल टू होता है दोस्तों 0.001 mm। ये क्वेश्चन 1 नंबर का 100% जरूर आता है, थियोरेटिकल में भी आ जाता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पूछ लेते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर किसके होता है। तो आप लिखोगे 1 माइक्रोमीटर इजिकल टू 0.001 mm। द लिमिट ऑफ द होल आर 20 + 0.021, यानी कि 20.021 mm, एंड 20 + 0 इजिकल टू 20.000 mm। ये आपके दोस्तों होल का साइज कैसे दिखाना है, ये आपका डायमेंशन के साथ बताया। अब बात करते हैं फॉर ए साफ्ट 20G6 वी फाइंड इन द टेबल 7 और टेबल 20। तो सो द लिमिट ऑफ द साफ्ट आर 20 इसमें लेस कर देंगे दोनों को दोस्तों। 20 - 0.007 तो इक्वल टू 19.993 mm आ गया, और 20 में से माइनस कर देंगे 0.0220, तो ये 19.980 mm हो गया। तो दोस्तों इधर आपका साफ्ट का होल का ये आपका टॉलरेंस दिखा रखी है, फिट्स वगैरह। अब मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है? इन्हें क्लियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट की बात करें, ट्रांजिशन की फिट बात करें, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम होल एंड मिनिमम साफ्ट। मैक्सिमम होल में से यदि मिनिमम साफ्ट को लेस करते हैं, घटा दी जाए, तो मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाती है। ये आपका फिगर दिखा रखा है दोस्तों, होल नीचे साफ्ट है, फिर ऊपर साफ्ट नीचे होल। ये मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे होती है वो आपको शो कर रखा है। मिनिमम क्लियरेंस क्या होती है? इन ए क्लियरेंस फिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम होल एंड द मैक्सिमम साफ्ट। अब यहाँ पर ये जो होता है, ये मिनिमम होल और मैक्सिमम साफ्ट का डिफरेंस होता है, जिसको हम मिनिमम क्लियरेंस बोलते हैं। ऊपर होल दिखा रखा है, नीचे साफ्ट दिखा रखी है, बीच में मिनिमम क्लियरेंस दिखा रखा है।
द मिनिमम क्लियरेंस इज 20.000 माइनस 19.993, तो इजिकल टू कितना आ गया 0.007 mm। ये फिगर क्लियर है आपको दोस्तों। द मैक्सिमम क्लियरेंस इज 20.021 माइनस 19.980 इजिकल टू 0.041 mm। ये आपकी मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगी। ये फिगर दिखा रखा है, ये होल है दोस्तों, ये साफ्ट है, ऊपर आपका इंटरफेरेंस दिखा रखी है साफ्ट और होल के साथ। देयर इज ऑलवेज ए क्लियरेंस बिटवीन द होल एंड द साफ्ट। होल और साफ्ट के बीच में हमेशा क्लियरेंस होती है, दैट इज द क्लियरेंस फिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल, ये होल का साइज एंड द साफ्ट बिफोर असेंबली। होल का साइज और साफ्ट का साइज असेंबली से पहले इसको चेक करते हैं, एंड दिस इज नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है। इन दिस केस द साफ्ट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल साइज। इसमें क्या होता है, जो साफ्ट जो होती है वो होल साइज से ज्यादा होती है। ये दोस्तों इसका फिगर क्लियर हो गया। नीचे देखिए इंटरफेरेंस फिट के लिए, इंटरफेरेंस फिट, इट इज ए फिट विच ऑलवेज प्रोवाइड्स इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो करती है। हियर द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल विल बी बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ द साफ्ट। ये साफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे होता है होल का। ये आपका फिगर देखा, नीचे इसमें होल है दोस्तों, उधर दूसरे फिगर में साफ्ट दे रखी है। एग्जाम्पल फिट 25H7/P6, तो साफ्ट देखो ऊपर, नीचे होल है, नीचे मैक्सिमम इंटरफेरेंस है साफ्ट और होल के बीच में। आगे बात करते हैं दोस्तों, द लिमिट ऑफ द होल आर 25.000 एंड 25.021 mm एंड द लिमिट ऑफ द साफ्ट 25.022 एंड 25.035 mm। द साफ्ट इज ऑलवेज बिगर देन द होल। इसमें क्या होता है, साफ्ट होल से बड़ी होती है। दिस इज एन इंटरफेरेंस फिट, यही इंटरफेरेंस फिट कहलाती है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या है? इन ए इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम होल एंड द मिनिमम साफ्ट। मैक्सिमम होल और मिनिमम साफ्ट का दोस्तों क्या होता है, ये एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है। ऊपर साफ्ट दिखा रखी है, नीचे होल दिखा रखा है, और बीच में मिनिमम इंटरफेरेंस दिखा रखी है। मिनिमम इंटरफेरेंस ये क्या होती है? इन एन इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट के अंदर इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम होल एंड द मिनिमम साफ्ट। मैक्सिमम होल और मिनिमम साफ्ट का एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है। पहले फिगर में देखो नीचे साफ्ट है, ऊपर होल है। दूसरे फिगर में देखो ऊपर होल है, बीच में साफ्ट है, फिर साफ्ट और होल। ये ट्रांजिशन फिट के दोस्तों फिगर है। इस तरह से फिगर देता था कोई भी और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से ट्रांजिशन फिट कौन सी है, इंटरफेरेंस फिट कौन सी है। इन द एग्जाम्पल सोन इन फिगर, जो एग्जाम्पल दिखाया गया, द मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज 25.035 में से 25.000 लेस कर दो तो 0.035 इसकी क्या आ गई, मैक्सिमम इंटरफेरेंस आ गई। और मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करें तो 25.022 माइनस 25.021 लेस करके आ गया 0.001। अब ट्रांजिशन फिट क्या होती है? इट इज ए फिट विच में समटाइम्स प्रोवाइड क्लियरेंस। ये वो होती है जो कभी कभी क्लियरेंस प्रोवाइड करती है, एंड समटाइम्स इंटरफेरेंस। मीन्स कभी क्लियरेंस हो करती है, कभी इंटरफेरेंस। व्हेन दिस क्लास ऑफ फिट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, द टॉलरेंस जोन्स ऑफ द होल एंड साफ्ट विल ओवरलैप ईच अदर। अब चाहे वो साफ्ट का टॉलरेंस जोन है, वो चाहे होल का टॉलरेंस जोन है, दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। फिगर में देख लीजिए दोस्तों, ये इधर होल है, उधर वो आपका साफ्ट हो गया, इधर साफ्ट का डायमेंशंस दे रखे हैं, इधर आपको होल की डायमेंशंस वगैरह दे रखी हैं। तो ये दोस्तों आपका ट्रांजिशन फिट से रिलेटेड फिगर हो गया। एग्जाम्पल फिट 75H8/J7, इधर ये बेसिक होल है, बीच में आपका होल दिखा रखा है, इधर जीरो लाइन दिखा रखी है। द लिमिट ऑफ द होल आर 75.000 एंड 75.046 mm and those of the shaft are 75.018 and 74.988 mm। मैक्सिमम क्लियरेंस दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस है, जो भी ऊपर बात कर रहे थे हम, डिफरेंस निकल के आ गया पे 0.508 0.058 mm if the hole is 75 and the shaft is 75.018 mm and the shaft is 0.018 mm bigger than the hole। तो ये होल से कितनी होगी, 0.018 बड़ी होगी। दिस रिजल्ट इन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्ट जो है, दिस इज ए ट्रांजिशन फिट बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन ए क्लियरेंस फिट और ए इंटरफेरेंस फिट। तो ये इंटरफेरेंस फिट भी हो सकती है और आपकी जो है क्लियरेंस फिट भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमने
पुरानी वीडियो में बताए थे कि दो सिस्टम एडॉप्ट किए जाते हैं, एक होता है होल बेसिस सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं होल बेसिस सिस्टम की। इन ए स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर ऑफ लिमिट्स एंड फिट्स वेयर द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें क्या करते हैं, जो होल का जो साइज होता है उसको कांस्टेंट रखते हैं, एंड द साइज ऑफ द शाफ्ट इज वेरीड टू गेट द डिफरेंट क्लास ऑफ फिट्स। और जो शाफ्ट का जो साइज होता है वो वेरी कर जाता है कि किस फिट के अकॉर्डिंग कैसे होगा। देन इट इज नोन एज द होल बेसिस सिस्टम। इसी को फिर क्या बोलते हैं हम, होल बेसिस सिस्टम कहते हैं। मीन्स जिसमें होल के साइज को कांस्टेंट रखा जाए उसको हम होल बेसिस सिस्टम कहते हैं, और शाफ्ट उसमें वेरी करती है, शाफ्ट का जो साइज होता है। द फंडामेंटल डेविएशन सिंबल कैपिटल H इज चूजन फॉर द होल्स। होल के लिए कैपिटल H का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द होल बेसिस सिस्टम इज फॉलोड, जब होल बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, दिस इज बिकॉज द लोअर डेविएशन ऑफ द होल कैपिटल H इज 0, इट इज नोन एज द बेसिक होल। और जो इसका आपका बेसिक होल जो 0 होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। H की जो H इज 0, इट इज नोन एज बेसिक होल। जहां पर H 0 इसको बेसिक होल बोल देते हैं। इधर बेसिक शाफ्ट, बीच में शाफ्ट, ऊपर आपका 0 लाइन दिखा रखी है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। इन ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स वेयर द साइज ऑफ द शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट एंड द वेरिएशन आर गिवन टू द होल फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ फिट्स, देन इट इज नोन एज सॉफ्ट बेसिस। पीछे हमने बताया था आपको होल बेसिस सिस्टम दोस्तों। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल को कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट का जो डायमेंशंस होती हैं वो वेरी करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शाफ्ट को हम कांस्टेंट रखते हैं और जो होल का जो डाया होता है वो वेरी करता है, इसलिए इसको सॉफ्ट बेसिस सिस्टम बोलते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, होल बेसिस सिस्टम में होल को कांस्टेंट रखते हैं, होल के साइज को, और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है। द फंडामेंटल डेविएशन सिंबल स्मॉल h इज चूजन फॉर द शाफ्ट। स्मॉल h का हम शाफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हेन द शाफ्ट बेसिस इज फॉलोड, जब शाफ्ट बेसिस को फॉलो किया जाता है। दिस इज बिकॉज द अपर डेविएशन ऑफ द शाफ्ट स्मॉल h इज 0, क्योंकि जो स्मॉल h का जो अपर डेविएशन है वो 0 है, इट इज नोन एज बेसिक शाफ्ट। इसको हम बेसिक शाफ्ट ही बोल देते हैं। द होल बेसिस सिस्टम इज फॉलोड मोस्टली। हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो सिस्टम अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड होल बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ फिट। ये क्लास फिट की क्लास पर डिपेंड करता है। इट विल बी ऑलवेज इजियर टू ऑल्टर द साइज ऑफ द शाफ्ट बिकॉज इट इज एक्सटर्नल। अब साइज शाफ्ट का जो है वो कुछ भी हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। बट इट इज डिफिकल्ट टू डू माइनर ऑल्टरेशन इन टू ए होल, लेकिन होल के अंदर माइनर भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। मोरओवर द होल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टूलिंग। स्टैंडर्ड टूलिंग के जरिए हम जो है होल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द 3 क्लासेस ऑफ फिट्स बोथ अंडर होल बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर। कहां पर है ये आपको फिगर नीचे में दिखा रखा है। ऊपर टॉलरेंस जोन ऑफ होल हो गया, नीचे वाली फिगर में टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट हो गया, बीच में क्लियरेंस फिट दिखाई है, उसके नीचे ट्रांजिशन फिट दिखाई है, इंटरफेरेंस फिट, डिपोजिशन ऑफ टॉलरेंस जोन फॉर द 3 क्लासेस ऑफ फिट। तो दोस्तों इधर ये आपका होल बेसिस सिस्टम, इधर आपका सॉफ्ट बेसिस सिस्टम दिखा रखा है, ये बीच में बेसिक साइज है। तो एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द होल बेसिस सिस्टम एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। एक क्वेश्चन 100% आता है कि इंडिया में या सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर भी और सबसे ज्यादा जो सिस्टम एडॉप्ट करते हैं वो होल बेसिस सिस्टम एडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर होल के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है और शाफ्ट का साइज जो है वो वेरी करता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।